नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आज 15वीं कड़ी है यह। और इस 15वीं कड़ी में आज जिस पुस्तक की मैं समीक्षा करूंगी उसका नाम है चक्रव्यूह। ये रची है डॉक्टर रमेश चंद्र जी ने और ये कहानी संग्रह है, आप देख सकते हैं। चक्रव्यूह, डॉक्टर रमेश चंद्र। तो मैं अब इसकी समीक्षा करती हूँ इस पुस्तक की। यह पुस्तक 2020 यानी अभी अभी आई है। इसका मूल्य है 450 रुपए। 228 पृष्ठ है। आयन प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है, हार्ड बाउंड में है। और इस पुस्तक को समर्पित किया है लेखक ने उन व्यक्तियों, चरित्रों, घटनाओं एवं विसंगतियों को जिन्होंने इन कहानियों को लिखने की प्रेरणा दी। अब मैं बात करती हूँ रमेश जी के व्यक्तित्व के बारे में। तो ये MA, LLB, PhD साहित्य रत्न हैं। इन्होंने व्यंग संग्रह 2 लिखे, लघु कथा संग्रह 1, काव्य 1, यात्रा संस्मरण 1 और अब यह प्रथम कहानी संग्रह है इनका। अनेक संस्थाओं से संबंध रखते हैं, अनेक पुरस्कार मिले हैं। अब मैं इस पुस्तक के बारे और ये वाणिज्यिक कर अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हैं और इस समय इंदौर में रहते हैं। और अब मैं बात करती हूँ कृतित्व के बारे में, यानी इस पुस्तक के बारे में। तो दोस्तों, कहानियों के बारे में आप सभी जानते हैं, कहानियों के क्या तत्व होते हैं। मैं चाहती हूं कि मैं उसकी एक अलग से कार्यशाला लूंगी, यदि आप कहेंगे तो कार्यशालाओं का सिलसिला मैं आगे शुरू करूंगी। और मैं बात करती हूं इन कहानियों के बारे में। इस पुस्तक में 39, जी हाँ 39 कहानियां संग्रहित हैं और लगभग सभी कहानियां 3 या 4 पृष्ठों में समाई हुई हैं, छोटे कलेवर की हैं। और अब मैं गेटअप की बात करूं तो इस पुस्तक के आप पृष्ठ देखेंगे बहुत ही मक्खन मलाई जैसे ही, जी हाँ चिकने चिकने पृष्ठ हैं और कहानियां भी उसी तरह की हैं, नर्म मुलायम सी। पारिवारिक कार्यालय जीवन की कहानियां, सर्वहारा वर्ग की, स्त्री वर्ग की और युवा वर्ग की भी कहानियां इसमें सम्मिलित हैं। सीधी सादी सरल भाषा है कहानियों की, जो 21वीं सदी के प्रौढ़ या बुजुर्ग हो चुके पात्रों की कहानियां हैं। यानी 21वीं सदी के पात्रों की कहानियां इसमें बहुत कम आपको इसमें दिखाई देंगी। और मेरी इनसे यही गुजारिश है कि आने वाले कहानी संग्रह में ये कम से कम 21वीं सदी के जो पात्र हैं उनकी समस्याओं को लेकर कहानियां लिखें, क्योंकि जो पाठक इसमें नयापन खोजेंगे, जिन्हें लगेगा कि वे आज के युवाओं के बारे में होगी, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर पारिवारिक ज्यादा है, रिश्तों से जुड़ी कहानियां हैं इसमें। और इसकी भूमिका श्री सूर्यकांत नागर जी इंदौर में जो रहते हैं उन्होंने कहा भी है कि डॉक्टर रमेश चंद्र की कहानियां मध्यम वर्ग के पात्रों की कहानियां, घर परिवार की, पति पत्नी की कहानियां हैं जो सादगी से परिपूर्ण हैं और अधिकांश कहानियों का अंत सकारात्मक है। और रमेश चंद्र शर्मा जी और श्री सतीश राठी के फ्लैप पर लिखते हुए उन दोनों ने कहा है कि ये उद्देश्य परक होकर जीवन को स्थापित करने वाली कहानियां हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने कहा मुझे भी यही महसूस हुआ। और मैं 3 कहानियों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि कहानियां पढ़ी नहीं जा सकती। पहली कहानी है सहमति। इसमें इसका जो सहमति, जैसा कि शीर्षक से पता चल जाता है कि इसमें पात्र हैं 2 प्रेमी प्रेमिका। वो बहुत सालों के बाद मिलते हैं और जो प्रेमी विधुर हो चुका है और वह अपनी पूर्व प्रेमिका से विवाह कर लेता है। यह है इस कहानी में। अब मैं बात करती हूँ चक्रव्यूह शीर्षक कथा। इसमें अपराध जगत से जुड़ी कहानी है कि जो इंसान अपराध जगत में कदम रख लेता है वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता है जिससे निकलना नामुमकिन है। और अब मैं बात करती हूँ इस संग्रह की आखिरी कहानी के बारे में। इसका शीर्षक है विवाह का निर्णय। ये भी आपको पसंद आएगी, ये आप स्वयं पढ़िए।
और मैं इतना ही कहूंगी इस पुस्तक के बारे में, क्योंकि आप एक बार, मैं चाहती हूं कि इस पुस्तक को पढ़कर पाठक महसूस करें कि 20वीं सदी के अंत में या 21वीं सदी के शुरू में जीवन क्या था। ये उनको एक तुलनात्मक अध्ययन करने में उनको एक मदद मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यह पुस्तक, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। ये एक विशेष पाठक वर्ग के लिए है। तो शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे। आप मेरे चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितनी वीडियोस को लाइक करेंगे, उतनी मैं वीडियोस और बनाती जाऊंगी। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप विधाओं को सीखने में रुचि रखते हैं, कहानियां कैसे लिखें, क्या गलतियां होती हैं, कविताएं मुक्त छंद में कैसे लिखें, उपन्यास कैसे लिखें, और आप मुझे बताइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।